आज महमूद साहब से रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्रिपेयरिंग रेडी फॉर वॉर। ओके ओके, तो खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। एक जमीन पे चलने वाला, एक आसमान में उड़ने वाला और एक पानी में तैरने वाला, ये सिस्टम्स हैं एकदम खतरनाक। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ये स्ट्राइकर भारत में बनेगा। लेकिन हथियार बहुत तगड़ा है दोस्तों, ये बैटल टेस्टेड हथियार है। मैंने सुना है इसके अंदर ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस है, कहां है ब्रह्मोस? तो उसने बोला नीचे देखो। मैंने बोला नीचे क्या देखो, नीचे तो कुछ भी नहीं है। कह रहा नहीं सर, जो आप कह रहे हो ना कुछ भी नहीं है, ये जो स्क्वायर्स बने हैं इसके नीचे, हर एक स्क्वायर के नीचे एक ब्रह्मोस है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 3 हथियारों के सिस्टम्स जो हैं, 3 हथियारों के प्लेटफॉर्म हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए बताऊंगा क्योंकि तीनों के 3 अब भारत में आने वाले हैं। दोस्तों, एक जमीन पे चलने वाला, एक आसमान में उड़ने वाला और एक पानी में तैरने वाला, ये सिस्टम्स हैं एकदम खतरनाक। पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइकर के बारे में। स्ट्राइकर है क्या? दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार अमेरिका गए थे और व्हाइट हाउस में उनका स्वागत हुआ था, उस वक्त भी अमेरिकन्स ने यह सुझाव दिया था कि भाई ये हमारा एक बहुत तगड़ा सटीक हथियार है, ये हम भारत को देना चाहते हैं। भारत ने बोला ठीक है। भारत ने बोला ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और यह स्ट्राइकर भारत में बनेगा। दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, यह है स्ट्राइकर। स्ट्राइकर करता क्या है? स्ट्राइकर बहुत कुछ करता है दोस्तों। स्ट्राइकर बहुत कुछ करता है। स्ट्राइकर के अंदर लोग बैठते हैं। जैसे आज की तारीख में इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है बीएमपीज। बीएमपी एक रशियन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और भारत में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इसका इस्तेमाल करती है। ये बख्तरबंद तो है, शक्ल इसकी टैंक जैसी है, लेकिन ये टैंक के अलावा भी काम करता है, क्योंकि इसका जो आर्मर है, इसका जो प्रोटेक्शन है, वो टैंक के लेवल का नहीं है। इसकी तोप जो है वो टैंक के लेवल की नहीं है। इसकी मोबिलिटी टैंक के लेवल की नहीं है। लेकिन ये अपने अंदर 9 इन्फेंट्री के सोल्जर्स ले जा सकता है ऑब्जेक्टिव तक। ये बीएमपी करता है, लेकिन बीएमपी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताता हूं कि स्ट्राइकर क्या करता है और भारत को स्ट्राइकर की क्यों आवश्यकता है। दोस्तों, पहली चीज अगर आप देखें, जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स एक कंपनी है जो कि स्ट्राइकर बनाती है, और इसमें 350 हॉर्स पावर का इंजन लगता है। इसमें एक 50 कैलिबर, यानी कि एक हैवी मशीन गन है 50 कैलिबर। इसमें MK19 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर है, और इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं। 2 का क्रू लगता है इसके अंदर, और इसमें रेंज है 300 मील का। एक बार टैंक फुल कर दिया तो 300 मील। अब 300 मील कितने किलोमीटर में लगता है, ये आप खुद पता लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। मस्ट बी मोर देन 400 एटलीस्ट, राइट। स्पीड इसकी मैक्सिमम है 62 माइल्स पर आवर, विच मींस 80-90 लेवल पे फुल क्लिप पे जाता है। ट्रैक्ट नहीं होता, इसके अंदर व्हील्स होते हैं, लेकिन ये फंसता नहीं है रेत में। ये अलग लेवल का एक खेल है इसका दोस्तों, और इसके कई सारे काम भी हैं। ये इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल है, जैसे कि बीएमपी भी एक किस्म की इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल है, स्ट्राइकर भी है। लेकिन स्ट्राइकर का एक तो मोटर कैरियर है, यानी कि स्ट्राइकर के अंदर से आप मोटर फायर कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है बीएमपी की, बीएमपी के अंदर से भी मोटर फायर होते मैंने देखा है। मैं बबीना गया था, 27 ब्रिगेड है वहां पे, सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड। तो सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड में मैंने देखा था, मैंने शूट करा था वहां पे, और मैंने देखा था कि किस तरीके से मोटर आप छोटी तोप समझ लीजिए, और मैं आपको और क्या समझाऊंगा। इट्स लाइक बोफोर्स है। बोफोर्स इज 155 mm. This motor is 81 mm. So it's very small in terms of or in comparison to a Bofors. But लेकिन जिनको नहीं समझ है, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 81 mm is generally used by the infantry. हम लोग इन्फेंट्री में इस्तेमाल करते हैं 81 mm मोटर्स। ठीक है जी। रिकॉनेसेंस व्हीकल, स्ट्राइकर रिकॉनेसेंस व्हीकल भी होती है, यानी कि
अलग अलग जगह जाए और रिकॉनेसेंस करे, पता लगाए दुश्मन की लोकेशन, दुश्मन का लेआउट, कहां पे क्या है, मूवमेंट, ये सारा का सारा रिकॉनेसेंस भी करती है। तीसरी चीज कमांडर्स व्हीकल, सीवी। कमांडर्स व्हीकल क्या होती है दोस्तों? कमांडर व्हीकल वो होती है जो एक व्हीकल है और जितने भी दूसरे स्ट्राइकर हैं सबको कंट्रोल करती है। सिचुएशनल अवेयरनेस, बैटलफील्ड अवेयरनेस, कहां पे क्या हो रहा है यार, सैटेलाइट से लिंक है, सब कुछ पता है। ये जो बैटलफील्ड अवेयरनेस है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है बैटलफील्ड में। क्यों? क्योंकि बैटलफील्ड में सबसे बड़ी बात, एक बार लड़ाई शुरू हो गई ना, तो सबसे बड़ा जो कलेश होता है, वो कंफ्यूजन जो होता है ना, दैट इज की एवरीथिंग गोज हेवायर। चीख पुकार, bullets are flying, ammunition everywhere, I mean bombs are exploding, missiles। तो उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। उनको कंट्रोल कैसे करना है? आपको कंट्रोल करना जरूरी है। टाइमली पासिंग ऑफ ऑर्डर्स, टाइमली पासिंग ऑफ रेलिवेंट ऑर्डर्स। अच्छा ये हो गया, अब ये करो, ये करो। मिनट मिनट में बैटलफील्ड सिनेरियो चेंज होता है। कमांडर व्हीकल ये देखती है। फायर सपोर्ट व्हीकल, ये फायर सपोर्ट देती है। जब लोग मूव करते हैं, दिस प्रोवाइड्स फायर सपोर्ट। मेडेवैक, मेडिकल इवैक्यूएशन। मेडिकल इवैक्यूएशन ये हो गया कि भाई जब आपका कोई बंदे को चोट लग गई या कोई वीर गति को उसको पीछे कैसे लाना है आपने। हाउ डू यू मेडिकली इवैक्यूएट अ पर्सन? चोट भी लगेगी लोगों को, और आपको मेडिकल इवैक्यूएशन में आप नॉर्मल गाड़ी में नहीं ले सकते। आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि थोड़ा सा, जिसमें आर्मर प्रोटेक्शन हो कम से कम। जिसको ऐसा नहीं कि अंदर कोई चोटिल है जवान और वहां से फायरिंग हो रही है और बिल्कुल छेद के गोलियां निकल रही हैं। दैट कांट बी। यू हैव टू गिव सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ये स्ट्राइकर देगा। इसके अलावा इंजीनियर स्क्वाड व्हीकल, ईएसवी। तो इंजीनियर्स का क्या काम क्या होता है दोस्तों? इंजीनियर अगर कोई ऑब्स्टिकल है उसको उड़ाते हैं, माइनिंग करते हैं, डीमाइनिंग करते हैं। 10 किस्म की चीजें हैं जो इंजीनियर्स करते हैं। तो ये इंजीनियर स्क्वाड व्हीकल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एटीजीएम व्हीकल होती है। इसके अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एक तो स्ट्राइकर में ना मेन गन भी होती है कई स्ट्राइकर्स में। इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट्स 105 mm, बट आई कुड बी मिस्टेकन। मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। बट एटीजीएम, आपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई है, यानी कि स्ट्राइकर के अंदर ही मिसाइल होती हैं। मिसाइल ऐसे ऊपर आई, कंप्यूटर ने लॉक करा, मिसाइल फायर हुई, दूसरे टैंक को बर्बाद कर दिया। और एनबीसी रिकॉनेसेंस व्हीकल। एनबीसी इज न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल। न्यूक्लियर अटैक होता है, बायोलॉजिकल अटैक होता है, केमिकल अटैक होता है। यहां पे स्ट्राइकर कामयाब है, उस एनवायरनमेंट में फंक्शन करता रहेगा। तो ये दोस्तों है ये है। हाउएवर दिस इज कंटिंजेंट ऑफ द स्ट्राइकर मीटिंग द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो यूएस तो कह रहा है ले लो, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है यार देखो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग हैं। हम देखते हैं कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैकेन्फ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो आज की तारीख में बीएमपी, मैंने आपको बताया था ना, बीएमपी इस्तेमाल करती है और ट्रैक्ड होती हैं, वो बीएमपी इस्तेमाल कर रही है। हम लोग इंडिया में बीएमपी बनाते भी हैं, करेक्ट। दीज आर रशियन बीएमपीज। अमेरिकन बीएमपीज ये कह रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ इंडिजनाइजेशन चाहिए, एक तो बनेगा भारत में, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द इंडियन को प्रोडक्शन पार्टनर। अमेरिका कह रहा है ले लो, भारत कह रहा है देखो सुनो हम ले लेंगे, पर 2-3 चीजें इसमें हमारी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली बात, आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे, कोई इंडियन प्राइवेट फर्म हो या पीएसयू हो, डज नॉट मैटर, किसी इंडियन को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी पूरी की पूरी, ये बनेगा इंडिया में। पहली बात। दूसरी चीज, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी फौज को किस तरीके से जरूरत है। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी इसकी ट्रायल्स होंगे। अमेरिका से लेकर आएंगे ये लोग 4-5 स्ट्राइकर्स इंडिया में अलग अलग किस्म की, और मैकेन्फ बटालियन को दे दी जाएगी किसी एक को सेलेक्टेड, कि भाई आप रगड़ो उसको, पता लगाओ कैसी चलती हैं। लेकिन हथियार बहुत तगड़ा है दोस्तों, ये बैटल टेस्टेड हथियार है। दिस इज अ बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, बैटल टेस्टेड है, और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी जरूर इसका ट्रायल करेगी। और यहां पे भी लिखा है कि इंडियन आर्मी प्लान्स ऑन रिप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग फील्ड टू ऑफर ओवर 2000 रशियन ओरिजिन BMP-2s। प्लान यह है कि 2000 BMP हमारे पास आज की तारीख में है, और भारतीय सेना का प्लान है कि पूरी 2000 की 2000 को रिप्लेस करते हैं। क्या ये 2000 स्ट्राइकर से रिप्लेस होंगी? ये सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। अब HAL की बात करते हैं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक RFP, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि आप हमें प्रपोजल दो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको दिया है फॉर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, और टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है 45,000 करोड़।
45,000 करोड़। इससे आत्मनिर्भर भारत तो पक्का होगा क्योंकि आपका इकोसिस्टम बनेगा। हैल ऐसी बात तो नहीं है कि खुद ही बना रहा है, हैल के भी 100 और कंपनियां होंगी जो हैल को सप्लाई कर रही हैं, प्राइवेट कंपनी, तो उससे भी फिर लोगों के जॉब्स बनते हैं और एक कॉन्फिडेंस आता है सिस्टम में कि ये यार वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर हम बना सकते हैं। दोस्तों, LCH प्रचंड इसको कहते हैं। ये टोटल ले रहे हैं 156 यानी कि 156 में से 90 इंडियन आर्मी के लिए और 66 इंडियन एयरफोर्स के लिए। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड। अब ये जो LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये क्यों हम बना रहे हैं, इसका कारण क्या है? और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दोस्तों, ये सबसे पहले कारगिल में हमें ऐसा लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारे पास हैवी हेलीकॉप्टर्स थे और हैवी हेलीकॉप्टर्स की ये है बात कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी की, वो ऐसी जगह है डिप्लॉयमेंट कि वहां पे हैवी आर्मामेंट्स के साथ टेक ऑफ करना, लैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये गनशिप्स हैं, ये दीज आर नॉट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, दीज आर गनशिप्स। तो एक सर्टन स्पीड, सर्टन मैन्यूवरेबिलिटी, सर्टन एजिलिटी, सर्टन वेपन प्लेटफॉर्म्स, ये सारे के सारे इनकी जरूरत पड़ती है बिकॉज इट्स अ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इट्स अ गनशिप। तो दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि दिस इज द ओनली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, ओनली गनशिप इन द वर्ल्ड जो कि 5000 मीटर से ऊपर, 5000 मीटर हो गया 16,400 फीट, 16,400 फीट से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। यह इसकी कैपेबिलिटी है और ऑपरेट कर सकता है। यह बनाया ही इसलिए है। इसमें 2 का क्रू है और मैं बाकी चीजों से आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, बट मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 5.8 टन है और यह तकरीबन 1750 किलो के हथियार अपने साथ रखने की क्षमता रखता है। ऑल वेदर कैपेबिलिटी है इसके पास और इसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्मर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, नाइट अटैक कैपेबिलिटी है और क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर फॉर बेटर सर्वाइवेबिलिटी। यह हो गया। ये काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी में भी यूज करा जा सकता है, अर्बन एनवायरनमेंट में यूज करा जा सकता है, ग्राउंड ट्रूप्स के सपोर्ट के लिए यूज करा जा सकता है, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट एंड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को भी टारगेट इससे किया जा सकता है। बाकी जो इनके ऑपरेशनल रोल्स हैं, ऑफ रोल हैं, वो तो करेगा ही करेगा ये। अच्छा जी, एक और खबर है। तो अब मैंने आपको पहले स्ट्राइकर बताया दोस्तों, स्ट्राइकर हो गया जमीन पर चलने वाला, प्रचंड हो गया आसमान में उड़ने वाला। अब बात करते हैं पानी की, समुद्रों की। INS सूरत, इंडियन नेवी का ट्वीट आया है कि सूरत विल बी द नेक्स्ट मेजर कॉम्बैटेंट टू जॉइन द इंडियन नेवीज आर्सेनल। द शिप कमेंस्ड हर मेडन सी ट्रायल्स प्रायर इंडक्शन। मजगांव डॉक्स ने इसको बनाया है। यह गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है दोस्तों। दिस इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। यह है टोटल 7,400 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ 163 मीटर, स्पीड इसकी 30 नॉट से ज्यादा है, यानी कि तकरीबन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र पर दौड़ सकता है। 45 दिन का इसका एंड्योरेंस है। रेंज इसका है 8,000 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 15,000 किलोमीटर, लगभग जमीन के जो 15,000 किलोमीटर है, बट जो समुद्र में नॉटिकल माइल्स की बात करते हैं तो 8,000 नॉटिकल माइल्स। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर है ये। इसके पास होंगे 4x533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2x RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, गन 76 mm नेवल गन है इसके पास, और 4 होंगी इसके पास AK-630M CIWS और भी वगैरह वगैरह 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स, दुनिया भर की चीजें। और मैं जब गया था INS कोची में तो वो लोग बात ऐसे नहीं करते ओपनली, क्योंकि इनके पास भी वही सब हथियार रहते हैं, लेकिन इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, क्योंकि INS कोची में था और सारे डिस्ट्रॉयर्स के अंदर हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हैं। इनफैक्ट मैंने पता नहीं केस बताया नहीं बताया, मैं खड़ा था वहां पे और जो ऑफिसर था, मैंने उससे पूछा, नेवी का ऑफिसर, मैंने बोला कि आप मुझे बताइए, मैंने सुना इसके अंदर ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस है, कहां है ब्रह्मोस? तो उसने बोला नीचे देखो। मैंने बोला नीचे क्या देखो, नीचे तो कुछ भी नहीं है। कह रहा नहीं सर, जो आप कह रहे हो ना कुछ भी नहीं है, ये जो स्क्वायर्स बने हैं इसके नीचे, हर एक स्क्वायर के नीचे एक ब्रह्मोस है, 16 ब्रह्मोस है हमारे पास। मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ 16 ब्रह्मोस। उसने बोला यस सर।
तो मैंने बोला कुछ होगा तो नहीं, फटेगा फूटेगा तो नहीं। सर ऐसा कोई टेंशन नहीं है, पर जब ब्रह्मोस फायर करते हैं लिड खुलता है, इसके अंदर से ब्रह्मोस निकलता है। तो हो ना हो INS सूरत के अंदर भी ब्रह्मोस होगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स नहीं बता रही, लेकिन इट्स अ डिस्ट्रॉयर। आई एम श्योर इट विल बी आर्म्ड विथ ब्रह्मोस। दोस्तों अब जरा क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है शैलेश, जय हिंद गौरव जी, जय हिंद शैलेश जी। क्या रशिया ने यूक्रेन में ब्रह्मोस यूज किया है? अगर नहीं तो क्यों? शैलेश जी, मुझे नहीं लगता कि रशिया ने ब्रह्मोस यूज करा है। ब्रह्मोस इंडिया में बन रहा है। हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मोस इज न्यू दिल्ली। और जहां तक मेरी जानकारी है, भारत ने रूस को ब्रह्मोस सप्लाई नहीं करे। उसके पास ब्रह्मोस जैसे और भी वेपन होंगे। दिस इज अ कोलैबोरेशन एंड टू द बेस्ट ऑफ माई माइंड, India has not supplied BrahMos missiles to Russia for the Ukraine war. We have not done that. Sayak जी कहते हैं, I am from Assam and it's wonderful to watch your informative videos. Thank you, sir. Thank you very much. Very kind. मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि भारत हर समय एक स्टेप पीछे क्यों रहता है चाइना के इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर? हम लोग ऑफेंसिव मोड में क्यों नहीं रहते अगेंस्ट कंट्रीज लाइक चाइना? हमें भी इंटरफेरेंस करना चाहिए उनकी पॉलिटिक्स और लॉ मेकिंग में, इन्फ्लुएंस एंड इंटरनल मैटर्स। लेट देम टेस्ट देयर ओन मसाला फ्लेवर। सैक जी, ये बात कहते कहते एक दिन मेजर को मौत आ जाएगी। जो आप कह रहे हैं ना, ये लाखों बार मैं कह चुका हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर। आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दिस, बट ये द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ it's a doctrine of attack. Information is a weapon of war. Twitter, Facebook, मीडिया, सोशल मीडिया, ये हथियार हैं। ये एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का साधन नहीं है, ये वेपन्स हैं। और ये बात मैं आज से नहीं, मैं 5-7 साल से बोल रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं, चीख चीख के गला बैठ गया मेरा। हिज मैजेस्टी द किंग 21/7, इनका नाम ही है हिज मैजेस्टी द किंग। ये कह रहे हैं, जय हिंद मेजर सर, जय हिंद योर मैजेस्टी। History of foreign media to interfere in India and supporting anti-India element. Yesterday, ABC News of Australia released a video related to their upcoming series which insult India and promote Khalistani terrorism and also showed one of your clips. तो ये कह रहे हैं कि ABC ने एक एंटी इंडिया प्रो खालिस्तानी निकाला है कुछ, और उसमें आपकी भी क्लिप दिखाई है। वहां वो द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश से उन्होंने लिया है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए एंड बैन देम इन इंडिया? नहीं, आपको लीगल एक्शन कुछ नहीं लेना चाहिए। एक कड़वी बात बोलूं दोस्त, एक कड़वी बात। आज मैंने सुना कहीं पे कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। कितना? 5 ट्रिलियन से ऊपर। वी हैव क्रॉस्ड 5 ट्रिलियन, वन ऑफ आवर स्टॉक मार्केट्स, आवर स्टॉक मार्केट इन जनरल हैज क्रॉस्ड 5 ट्रिलियन। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपकी डिप्लोमेसी, डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं, ए ग्रेड। आपका नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, डोवाल साहब बैठे हैं, ए ग्रेड। कहीं पे कोई कमी नहीं है। इतना सा है कतर, इतना सा कि पैदल चलो तो 4 घंटे में कतर पार हो जाए, या गाड़ी चलाओ तो 4 घंटे में पार हो जाए वाटर ऑफ द केस में। इतना सा है कतर, इतना सा बिलांद भर का। कतर के पास अल जजीरा है। ऑस्ट्रेलिया देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, फिजिकली भारत से बड़ा है, पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है। उनकी एबीसी न्यूज है, ठीक है। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर है, रहने दो उसको। चाइना का ग्लोबल टाइम्स है, प्रोपेगेंडा माउथपीस है, लेकिन है, दुनिया मानती है, दुनिया फॉलो करती है। इतना सा इंग्लैंड, छोटू सा, ठीक है, छोटा सा। दे हैव बीबीसी। आपका क्या है? आप ये सोचिए। जब हम दुनिया में नैरेटिव की बात करते हैं, भारत के पास क्यों नहीं है एक ग्लोबल मीडिया हाउस? वी हैव द मनी। 1 साल के अंदर बन सकता है, 1 साल के अंदर। क्यों नहीं है भारत में? सारे देश इन्वेस्ट करते हैं इसमें। जस्ट टेक्स 1 ईयर। पैसा ही चाहिए आपको, पैसा चाहिए और लीडरशिप चाहिए। इस मीडिया हाउस की लीडरशिप की बात कर रहा हूं। देश में तो है लीडरशिप, मीडिया हाउस की लीडरशिप।
जिस दिन भारत ने तवज्जो दी, आज की तारीख में अल जजीरा, आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन कतर का माउथपीस है अल जजीरा। कतर जो बोलता है, क्योंकि कतर की सरकार ने अल जजीरा को तो फंड करा, अल जजीरा के पैसे वहां से आते हैं, कतर की गवर्नमेंट गिव्स, बिकॉज कतर की गवर्नमेंट को यह रियलाइजेशन हुआ कि मीडिया हाउस होना बहुत जरूरी है। हमें क्यों नहीं हुआ? मैं एबीसी न्यूज को नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, चाहे वो भारत के खिलाफ कितना भी बोले। बीबीसी को नहीं बोलूंगा, चाहे वो कितना भी खराब है। गलती हम में है। कितना लगता है? 1 अरब, 5 अरब, 10 अरब, 25 अरब डॉलर, कितना पैसा लगता है ग्लोबल मीडिया हाउस बनाने में? 100 अरब नहीं है आपके पास? आपको करना पड़ेगा, इनको बैन करना। बैनिंग एबीसी और बीबीसी इज नॉट द वे फॉरवर्ड। आप खुद अपने आप दूसरे की लकीर छोटी मत करो, वो तो आपके खिलाफ काम कर ही रहा है। अपनी लकीर इतनी लंबी कर दो, इतनी लंबी कर दो कि ये मुंह फाड़ के देखें कि इंडिया कहां चला गया। बस मुझे यही बात करनी थी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। INS सूरत पानियों में, प्रचंड फिजाओं में, और क्या नाम ले रहे थे टैंक का, बड़ी याद स्पेसिफिकेशन है। लेकिन खैर इनकी अब एक चीज़ तो हमें याद नहीं रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर है जो वो एक की डीलिंग थी ना हेलीकॉप्टर की, 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कॉम्बैट, वो मुझे याद रहा कि 45,000 करोड़ में वो डील हुई है। मतलब पूरी दुनिया वार की तैयारी में है। मतलब मुझे लगता है कि अनकरीब दुनिया में जंग, वाकई वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली। तो वो तो होनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन कहाँ लिखा है? देखें कि कहते हैं कि वर्ल्ड वार 1 हुई है, 2 हुई है, और जो 3 होनी है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होनी है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होने हैं। वो तो वर्ल्ड वार 2 में भी इस्तेमाल हुए थे। वो तो सिर्फ USA ने किए थे ना, जापान के खिलाफ है, और तो किसी लेकिन नहीं किए थे। एक चीज़ ये जो इंडिया की तैयारी नज़र आ रही है, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए नहीं है यार। ये हर कंट्री कर रहा है अपना डिफेंस। पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। वो मजबूत करने के लिए पाकिस्तान तो हर नहीं कर रहा। कंट्री करता है। पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान नहीं कर रहा। आपने अभी एक वीडियो देखी थी हमने, यार सबर कर, राज है, राज चढ़ गया मेरा इसमें, राज है। वैसे कोई आपको कोई बन के इसका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान छुप के काम कर रहा है कि हम पहाड़ों में, समुद्रों की तहों में, जमीन के 7वें तह में, आसमान के 7वें आसमान पर, किसी को पता ना लगे पता ना चले क्या यार। ये वाला अब चूरन बेचना छोड़ दो, ये चूरन नहीं अब चलने वाला। भाई ये काम होते हैं सारे पैसों से। अगर पैसे होंगे तो कर रहा है बनाएगा। अच्छा एक सेकंड, क्या कर रहा है? देखें कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो चाइना असलम भाई सबर कर ले, उसकी बात सुन ले। हाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? उसको उसकी तादाद और बढ़ा रहा है। किसकी? न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। किसने बढ़ाई है? अच्छा जो ये न्यूक्लियर है 170 है पाकिस्तान के पास है। ये लास्ट टाइम कितने थे, कब से ये इतने हैं? तो देखेंगे शुरू से कितने थे। पहले दिन से तो एक ही था ना, 0 से शुरू हुआ। 0 से शुरू किए हैं। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता किए, उसको बढ़ाते गए तो 170 तक आ गए हैं। इंडिया कितने तो आगे भी देखें कि इंडिया कितने? तो सही बात है, बढ़ा रहा है। पिछले साल में आपने असल में पिछले साल कितने बनाए हैं यार? ये बता अभी वो कितने बनाए पिछले साल? उससे पिछले साल कितने बनाए हैं? वो भी रिसेंटली बने अभी। कितने बनाए पिछले साल उन्होंने? इंडिया ने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान देखेंगे इंडिया के सामने आ गए। पाकिस्तान के आने वाले सालों कहाँ है पाकिस्तान? के छुपे हुए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया के भी जिस तरह थे इंडिया के सामने आ गया है, पाकिस्तान के सामने नहीं। तो यार क्या चवले मार रहे हो? 2022 में इंडिया का डाटा आया वॉरहेड पर। हाँ कि उन्होंने कितने बनाए? उन्होंने बनाए हैं। कितने बनाए थे? जितने भी बनाए मुझे नहीं पता नहीं। तुमने कितने बनाए तो अपनी बात करो। तो उसका भी पता चला है ना। इस तरह पाकिस्तान यार मुझे ना गुस्सा ना दिलाया कर, ऐसे चवले मारने बैठ जाते हो ना, कुछ डाटा तुम्हें पता होता है। एक पूरे 2023 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बनाया। कोई पाकिस्तान ने एक चीज़ नहीं ईजाद की। उनकी देख ले वो कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ चले गए? चांद पे चले गए तुम्हारे सारे। वो पाकिस्तान भी गया हुआ। पाकिस्तान ही गया नहीं, तो वो क्या किया? पाकिस्तान गया है, घंटा लेने गया है। चाइना के
ये वो अब चुल्लू आप पे ये बता रहे गए, कि चाइना के के वो- चुल्लू पे चढ़े हैं, ठुल्लू वो उनको उधर ले गया। भाई इससे कुछ नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी इंडिया के फेवर में बोलो। ओ यार, और झूठ जो बोलते हो। तो पाकिस्तान ने किया क्या एक मिनट, क्या बनाया तुम्हारा, क्या चीज़ तुम्हारी इंडिया से आगे पावरफुल है, क्या तैयारी की आपने? मैंने 4 मरतबा तैयारी की है आपने? मैंने ये कहा कि इंडिया से हमारी आगे तैयारी कितनी है तुम्हारी? मैंने ये बात की है। कितनी तैयारी है? किस लिहाज से? तुमने कहा कि पाकिस्तान भी बड़ा तैयार है, पाकिस्तान ने भी बड़ी तैयारी की, क्या तैयारी की? झंडू पाकिस्तान भी कर रहा है। कितनी? जिस तरह 2022 में इंडिया का कोई वॉलेट पर कोई डाटा नहीं था, इस तरह अभी पाकिस्तान का नहीं है। शायद तो 2025 सबका में- आया है, पाकिस्तान का भी आया है, इंडिया का भी वो आया तो है, है। सबका आया है। यार वो तो वो है जो 2023 में उन्होंने उस पर जिस तरह चाइना उसने 12 बिलियन डॉलर जो है उस पर और टोटल वार हट की तादाद आई है, जो नशा तो नहीं किया हुआ को क्या मुझे सर मेरा चाटने बैठ जाते हो। तो जो चाइना की कारपोरेट थी वो क्या थी, उसमें क्या था? उसमें वो था, वो इंडिया ने क्यों रोकी थी? अच्छा किया रोके थे। जी अच्छा किया। हाँ। मैंने कहा कि अच्छा किया, बुरा किया। मैं कह रहा हूँ कि रोकी ओ यार, डाटा पर बात करो, एनालिटिक्स पर बात करो, चबले ना मारो। चबले तुम मारो, तुम हर रोज चबले मारते हो, हर वक्त मारते हो। कितना तुम्हारा एनालिटिक्स है? चाइना जो एक मिनट जो चाइना है यार मुझे एनालिटिक्स चाहिए, चाइना के किया मेरा अल पर तुम बताओ, उसने क्यों रोकी? एनालिटिक्स क्या है उसके? उसने क्यों रोकी थी? एनालिटिक्स कितने हैं मुझे ये बता। वो तो भी 170 है। पिछले साल कितने थे? पिछले साल भी यही थे मेरे ख्याल। उससे पिछले साल कितने थे? वो भाई पैसे हो यार तो बनाए, जीरो से स्टार्ट किया है। ओ यार पैसे हो तो पाकिस्तान बनाए। की- उस वक्त सस्ता था, हालात भी कोई थोड़े से बेहतर थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने बना लिए। अब उनके पास पैसा नहीं है। वो आपके जो वजीर आजम साहब जो हैं वो चाइना गए हुए थे कि कहीं से भीख मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि उनके जो वार हेड्स उन्होंने पहले से बना के रखे हुए हैं, उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। जिन्होंने इजाफा करना था उन्होंने आपको आज डाटा पाकिस्तानी- दिखा दिया है कि पाकिस्तान- 172 उनके हो चुके हैं, आपके 170 थे। पाकिस्तानी की सबसे बड़ी यही 7 बात है। बिलियन 7.6 बिलियन पाकिस्तान का है। क्या? और डिफेंस बजट वो 1 बिलियन के लिए आप हाँ। कर्जा ले रहे हो। तो ये IMF से। सोचो कि इतने क्राइसिस में फिर भी 7.6 बिलियन पाकिस्तान का ये तुम्हारी defense budget कामयाब, है। एक मिनट, ये तुम्हारी अचीवमेंट है। नहीं अचीवमेंट नहीं है, शेर, लेकिन डिफेंस का शेर, जो है उसको मेंटेन शेर। रखा हुआ है। डिफेंस को मेंटेन रखा हुआ है। यार फिर भी कुछ ना कुछ तो है, ना होने से तो बेहतर ही भाई है। आप- इंडिया दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है तो उसका जारी बात ज्यादा ही होना तो है। तुम रो, बात पैसे तुम की है। झोली उठा कर ऐसे जाओ, खुदा के लिए 1 बिलियन, खुदा के लिए 1 बिलियन, अल्लाह के नाम पर आप ऐसा करो जो तुम्हारी शुरू से आदत है। देखिए पाकिस्तान मैं मानता हूँ कि इस पर काम कर रहा है जिस तरह इंडिया ने, बल्कि दुनिया की हर वो कंट्री हर भाई कर रहा है, हर आजकल कर जो रहा है। पाकिस्तान जिस चीज पे काम कर रहा है वो भीख मांगने पे कर रहा है। पीटीआई को तोड़ने पे काम कर रहा है। भी नहीं, इस दफा आपने उसका बयान नहीं सुना वजीर आजम शहबाज शरीफ का, जो वो कह रहे हैं कि हमें आखिरी दफा ये होगा कि हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हर बार उस बंदे ने 2009 में बोला था कि मैं 2009 में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। उसके बाद मेरे ख्याल अभी में तक खत्म नहीं 2012 हुई, में उसने अभी बोला, तक नहीं खत्म हुई। फिर 2018 में उसने बोला कि भाई मैं लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा अगर आप वोट देंगे तो। अभी तक खत्म अभी नहीं तक खत्म नहीं हुई। उस बंदे हुई। पाकिस्तान तैयारी कर रहा की है, ऐसी बातें हैं कि जो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है जिना करने की, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है रेप करने की, पाकिस्तान आर्मी और सारे, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है पीटीआई को तोड़ने की, पाकिस्तानी तैयारी कर रहे हैं जो पॉलिटिशियन जजेस हैं उनके बेड्स रूम में कम कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। सारा तुम्हें पता है, बच्चे बनते हो, 4 मरतबा छितर खा चुका, तुमने तैयारी की है। तुम्हें शौक है ये बातें करने का, पता दिल खुश करते हो या सामने वाले को खुश करते हो? सच यार, मैं सच बोल नहीं, छितर खा 4 मरतबा। नहीं, ये हकीकत है मतलब भाई। कौन सी जहाँ हकीकत है? ये चार हकीकत मतलब है चिकन कि नहीं खा। आप इस वक्त एक बार हेड बनाने के काबिल भी नहीं हो। उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, मेंटेन कर रहे कि काम करने वाले हैं, वीडियो देखने आने वाली हैं कुछ पैसे कभी किसी तरफ से आ नहीं रहे, तो जिसकी वजह से ये अपने जो है इनको लाले पड़े हुए हैं कि हमें अपनी जो है ना ये है पेट लौड़िए भरने के पाकिस्तानी। लिए क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के सब एरिया में ना सबसे बेगैरत जो एरिया है वो है लाहौर का, क्योंकि वो उनके बारे में कहावत है कि वो नीचे भी हो ना और फुल हो उनके, वो फिर भी नहीं मानते, जब भी थोड़ा सा साइड पे होते हैं कहते हैं हमारे से तो बेहतर ही कोई नहीं है। सारे पाकिस्तानी लौड़िए हैं क्योंकि सबसे बड़े बेगैरत लौड़िए होते हैं, वो नीचे पड़े हुए भी शेर होते हैं। भाई सारे नहीं, छितर भी खा रहे हैं। आप ऐसे खामा सारों को बीच में अंडेल देते हो, सारे नहीं हैं, जो हैं वही हैं। चले मैं 95% क्या देता हूँ, 5% एक्सेप्शनल केस है, फिर खुश, लेकिन नहीं, मैक्सिमम हम क्या कुछ जो है बेगैरत वही है भाई, दूसरे नहीं है।
पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, झंडू की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। तैयारी इसे कहते हैं। उनके वारंट भी बढ़ गए हैं। वो 45 हज़ार करोड़ के एक है कि वो सिर्फ हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, बाकी पता नहीं कितनी वो खरीद रहे होंगे। पाकिस्तान के पास स्ट्राइकर खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ वो खरीद रहे हैं पाकिस्तान के ओ यार मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो बत्ती बनाए वो ले ले। पाकिस्तान 7 नंबर पर या 9 नंबर पर है। 9 नंबर पर है। पहले 7 पर था, अब 9 नंबर दोबारा पर से आ है। गया। 9 नंबर पर है। क्या फिर उखाड़ लिया? तो 9 नंबर पर है। क्या उखाड़ लिया 9 नंबर वाले ने? छितर खाए 4 मतबा ये उखाड़ा है। 9 नंबर पर इतनी क्राइसिस के बावजूद ओ भी यार वहाँ ठीक पर है 9 नंबर क्या उखाड़ा है? 1 इंच ज़मीन कहीं से ली है? तो और हमारे पास क्या है? क्या? इंडिया से छीन कर तो इसी- हाँ मैं जानकर तो भाई बोला था। इसी खुद ही मान गया कि आपने इंडिया से विशाल भाई इस तरह बोलेंगे खुद ही ना, बोला। आप कह रहे हैं कि असलम आपने से कोई 1 इंच जमीन ली है। वेट आज खुद ही एक्सपोज हो गया। कह रहा है कि हमने इंडिया से छीनी है। क्या? मतलब या पिछला बयान को मैंने झूठ बोला या ये को मैंने झूठ क्या बोला। मतलब? तुमने कहा कि हमने इंडिया से ज़मीन छीनी है। अब ये तो मैंने बता कहा कि कौन से छीनी है। जो भी छीनी तो है जो ना, भी छीनी है। छीनी तो है ना, झूठे तो हो ना। कौन से? या पहली स्टेटमेंट में झूठे हो या इस पर पहले झूठे। कौन से स्टेट? जो पहले देते थे हमने कोई भी किसी की ज़मीन नहीं कब्जा की हुई। मैंने तो कहा ही नहीं है। असल में कभी नहीं इसने कहा। मैंने कब कहा कि किसी के नहीं? यार आप अच्छा, कह रहे नहीं, हैं नहीं। एक सेकंड, ये कह रहे हैं ना कि आपने कोई 1 इंच जमीन ली है, तो हाँ। भाई इसी तरह तो इंडिया भी देख लें कि इंडिया ने भी कोई ली है कि क्या लिया? जमीन, कोई इंच खरीद ली है। यार कब्जा उनके किया है। यार आपने तो अटैक किया, उन्होंने अटैक तो नहीं किया आप पर किन पे? पाकिस्तान। चाइना के साथ उनका क्या हुआ? और यार उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान ने, इंडिया ने अटैक किया। जिस इंडिया अटैक आएगा तुम्हारे नानी याद आ जाएगी। नहीं बात तो आप कह रहे हैं कि आपने 1 इंच ली है। आपने लेने की कोशिश की, छितर पड़ा, उन्होंने मार के पीछे से भी सुझा दी, तो इसी तरह फिर चाइना ने मुंह क्या से भी किया? सुझा दी और हाथ चाइना से ने सुझा इंडिया के दिया। साथ क्या क्या किया? किया है चाइना ने? वो लद्दाख वाला है। क्या लद्दाख वाला एरिया? नहीं उन्होंने लिया। नहीं आप नहीं मानेंगे कभी भी। नहीं लिया। नहीं आओ मानेंगे। इस पर ही आ जाओ। अब वो क्या है? क्या है? और यार क्या यार मुझे आप लोगों पर तरस आता है, बात का गुस्सा आता मुझे है। हमें हम पे नहीं आना चाहिए, आपको आना आप चाहिए। जो कर आप सकते बात हैं। ऐसी कर देते हो जैसे अच्छा, आप नहीं, कहते जो हो चाइना के पास जो आप एक्साइटिंग भी है, समटाइम्स वो गलत क्या बात है? कर देते वो हो। क्या है? तो वो इंडिया का उस वक्त जब इंडिया के सोल्जरों को मारा था, सही से। फौजियों को मारा था, हिस्ट्री पढ़ते हो? कुछ ज्योग्राफी का पता है? तो वो क्या मुझे ये बता, कोई हिस्ट्री का पता है, कोई ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिकल का पता है, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री को पता सैचिन है किधर किसने दिया था, किधर गया है, वो कैसे गया है? देखें कि मुझे पहले इसकी हिस्ट्री बता कि वो किसके पास था, वो चाइना के पास कैसे गया, मुझे ये पहले बता। वो तो पाकिस्तान ने 10% इलाका जो है ना वो है जो इंडिया ने उसके इंडिया से छीना था चाइना ने। कौन सा? अब लद्दाख और लद्दाख क्या? किधर है? वो इंडिया और चाइना के साथ है, और जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया और चाइना का यार मैप border है। जाकर पढ़ो, मैप पढ़ो जो पॉलिटिकल इंडिया अच्छा और नहीं, चाइना का चाइना border का और रुसवा रोज ना मेरे हाथों हुआ करो खुदा का वास्ता। अच्छा चलो रोज ठीक है, रुसवा नहीं होते हैं। रुसवा की आप मुझे ये बता दो, आप आप कह रहे हैं कि नहीं। पाकिस्तान ने कोई 1 इंच लिया है, हाँ। तो इंडिया ने कौन से मुल्कों के मुल्क हड़प कर गया है? इंडिया की तो ये पुलिस ही नहीं है, इंडिया नहीं, के हाथ तो में पाकिस्तान की कौन सी? फिर आप क्यों कहते हो कि हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान ने की नहीं पुलिस ही लिया? है, पुलिस ही है पाकिस्तान की। कौन सी? पाकिस्तान की पुलिस ही, पाकिस्तान ने फौजें भेज कर बलूचिस्तान पर कब्जा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान नहीं बोल रहा। इस तरह तो इंडिया ने भी कब्जा किया किया है। है। हाँ। इस तरह इंडिया ने भी एक मिनट इंडिया ने आपने 4 मरतबा इंडिया पर अटैक किया, इंडिया ने आपके डंडा चढ़ाया मुंह तक और पीछे हटा दिया, मुंह तक आया था। ठीक है, अब देखें छितर पड़े पैंटे ले आए हो, पैंटे ले आए हो, पैंटे ले आए हो, मुझे ये बता दो पैंटे आ भाई गई। एक आपकी भी पैंट थी, वो मेरी उधर है, वो भी नहीं, आपकी मेरी नहीं, है। मैं ना उन फौजियों में नहीं नहीं, हूँ, फौजियों मैं उन में नहीं, गद्दारों में आप नहीं हूँ। मैं होता तो मैं किसी जान दे देता, वापस ना लौटता। मैं जान दे देता, वापस ना लौटता। ये आप यहाँ पर जज्बाती बयान है। जज्बाती नहीं हो, क्योंकि मुझे मेरे रब का पता है कि जो इस्लामी मुल्क आप की ये हिफाजत के लिए जज्बाती मरता है वो बयान शहीद होता है। कोई बात नहीं, आप ये डंडा चाड़ा, इंडिया ने डंडा चाड़ा, पैंटे उतारी, पता नहीं क्या उन्होंने मारा होगा आपका, और फिर वीडियो बना के हमें सेंड की और हमारी सारी जिंदगी तबाह कर दी। शेम डंडा उन्होंने डाला मुंह तक लेकर, मुंह से आंखों तक आया, आंखों से कानों से निकाला और आगे से पीछे से अपना कहाँ आप उन्होंने सुनते डाला। तो है नहीं किसी की। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, चित्तर पे चित्तर। एक छितर नहीं खाया। पाकिस्तान ने नहीं लिया। छितर नहीं खाया 4 मतबा, ये सच है कि नहीं? पहले इस पर मेरे छितर खाया कि नहीं, छितर खाया कि नहीं, छितर खाया कि नहीं 4 मरतबा, 4 मरतबा छितर खाया कि नहीं खाया? पैंटे उतारी कि नहीं उतारी, पैंटे 93,000 की
एंड तारीख नहीं सर्कस में भाई था, पैंटें उतरी कि नहीं उतरी। शेम शेम शेम। मिलता नहीं वीडियो में नाटक के साथ, गॉड यार ये